नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गणित में। आज का टॉपिक है तीन पद वाले बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें थ्री टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6। अब इसका फैक्टर करना है। तो थ्री टर्म्स वाले का, अगर हम थ्री टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना हो तो सबसे पहला स्टेप तो है कि हम देखें कि क्या इसमें कुछ कॉमन है, क्या इसमें कुछ कॉमन है। तो ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर y कॉमन ले तो इसमें y नहीं है, 5 बाकी में नहीं, यहाँ 5 है तो इन दोनों में 5 नहीं है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला जो हमारा था फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट थी, स्टेप फर्स्ट कॉमन लेने का, वो तो नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो तरीका है उसको ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए, इसमें हाईएस्ट टर्म है वाई स्क्वायर, लोवेस्ट है 6, जहां कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, 6y स्क्वायर। 6 और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 6y स्क्वायर के दो फैक्टर करने हैं, दो, इसके दो टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे हों कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तब तो ये आना ही चाहिए। लेकिन यहां पर भी साइन बताता है, ये साइन, इस साइन को ध्यान रखेंगे कि सबसे लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट होती है, जहां कोई वेरिएबल नहीं होता, वो, या सबसे लोएस्ट जिसके पास वेरिएबल होते हैं वो, तो सबसे लोएस्ट वेरिएबल इसके पास ही है 6y। लोएस्ट का मतलब इसके पास तो है ही नहीं है। तो इसका जो साइन है यहां पर ये प्लस, इस प्लस से ये प्लस हमें ये बताएगा कि 6y स्क्वायर के जो दो टुकड़े हैं उनको हम ऐड करें, और उनको ऐड करें तो हमें क्या मिले, हमें मिले माइनस का 5y। ध्यान से सुनिए, दोबारा बताता हूं। थ्री टर्म्स का अगर पॉलिनोमियल है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट वाली पावर जिसमें वेरिएबल की है और सबसे लोएस्ट जिसमें वेरिएबल है या फिर नहीं भी हो सकता है, जैसे यहां नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने वाई स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 6y स्क्वायर। इसके हमें जो फैक्टर करने हैं, वो फैक्टर, उन फैक्टर को अगर हम, अब यहां का जो साइन है वो ये बताएगा कि उन फैक्टर्स को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 5y। अब देखिए 6y स्क्वायर है, इसके दो फैक्टर करते हैं। फैक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, चलिए एक फैक्टर मैं कर देता हूं 6y और 1y हो सकते हैं। 6y स्क्वायर के दो फैक्टर हो सकते हैं, 6y 1y। क्या इन दोनों को प्लस करने पर, क्या इन दोनों को प्लस करने पर हमें माइनस का 5y मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर तो नहीं काम आया। सेकंड फैक्टर करते हैं 3y और 2y। क्या इन दोनों को प्लस करने पे हमें माइनस का 5y मिल सकता है, तो इन दोनों को प्लस करने पर माइनस का 5y तो नहीं, हमें प्लस का 5y मिल रहा है। तो क्या हम इसके फैक्टर को, इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है, हम इन दोनों फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव कर देते हैं। अब देखिए, अब क्या इनको हम सम करें, अब इनको जोड़ें तो क्या हमें माइनस का 5y मिलेगा, यस मिलेगा। और क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस ये मिल रहा है 6y स्क्वायर, तो वो भी मिल रहा है, क्योंकि माइनस का 3y इंटू माइनस का 2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 6y स्क्वायर ही होता है। तो इसका मतलब है कि हम, हमारे ये जो फैक्टर है, अब हम क्या करेंगे, अब माइनस 5y जो है उसकी जगह हम ये दोनों लिखेंगे। जैसे कि यहां लिख देता हूं मैं y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y
प्लस 6। तो अब देखिए, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, और ये भी देखते हैं कि क्या कुछ चेंज तो नहीं हो गया। यहाँ -5y है, ये रहा, तो इन दोनों का प्लस -5y ही होता है, और बाकी की टर्म्स वाई स्क्वायर ये रहा, 6 पे अपनी जगह है। मतलब अभी तक हमने कुछ चेंज नहीं किया है, मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं किया है, मतलब वैल्यू वही है, बस हमने 5y को 5y के दो जगह से 5y को दो जगह लिख दिया तोड़कर। अब फर्स्ट ग्रुप ये इन दो टर्म्स का, और सही है, इन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है y, तो y कॉमन लेंगे, तो यहाँ से y हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से बचेगा ओनली y, क्योंकि y स्क्वायर था, और -3 क्योंकि y हम बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखिए, ये माइनस है, ये माइनस अपने आप कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन देखते हैं इनमें, तो इनमें कॉमन है 2, क्योंकि 6 बनता है 2 × 3 से, तो 2 तो है इसके पास, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 निकल गया तो y बचा, माइनस कौन था इसलिए इसका साइन चेंज करना है हमें, तो ये हो गया माइनस, और 6 में से 2 निकला तो बचा 3। अब हमें ये चेक करना है कि फर्दर हमारे पास कुछ कॉमन मिला है, तो हाँ, y -3 है जो दोनों में है, तो y -3 को हम कॉमन लेते हैं। इस ग्रुप में y -3 को हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास बचा y, और फिर ये माइनस का साइन, यहां से हमने y -3 निकाला, इस ग्रुप में 2 तो है, ये रहा 2। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर हो गए y -3 और y -2, किसके फैक्टर हो गए, हमने क्वेश्चन दिया था इसके। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसे मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है x² प्लस 8x प्लस 12। सेम, सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है x से। तो अब हम सबसे हाईएस्ट वेरिएबल वाली टर्म और सबसे लोएस्ट वेरिएबल वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12x²। इसके कोई दो फैक्टर हम लेंगे, इसके कोई दो फैक्टर, मतलब इसके जितने भी फैक्टर होते हैं उसमें से कोई एक फैक्टर ऐसा होगा, एक सेट फैक्टर का ऐसा होगा जिनको हम प्लस करें, प्लस, तो हमें 8x मिले। ठीक है, 12x² के फैक्टर करते हैं हम, 12x² के फैक्टर हो सकते हैं 12x, 1x, 6x, 2x, 3x, 4x। क्या कुछ और भी हो सकते हैं? मेरे ख्याल से इतने हो सकते हैं। अब देखिए 12x और 1x, अगर इन्हें हम लेते हैं तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या हमें 8x मिलता है? नहीं। 6x और 2x, इन दोनों को प्लस करने पर क्या हमें 8x मिलता है? यस। और चलो इनको भी देख लेते हैं, 3x और 4x, क्या इन दोनों को प्लस करने पर मिलता है? नहीं। इसका मतलब है हम 8x की जगह ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो ठीक लिखते हैं, x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। अब ये दो ग्रुप हो गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में क्या कॉमन है? ग्रुप 1 में कॉमन है ओनली x, जो दोनों में है। तो x को हम बाहर निकालते हैं, तो यहां से बचा x प्लस, और यहां से बचा 6 के पास जो x था वो बाहर चला गया। यहां प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर किसी को चेंज नहीं करना। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2 को कॉमन लेते हैं, तो इस टर्म में बचा x और यहां बचेगा 6। ओके, अब देखते हैं कि अभी नए दो ग्रुप बने हैं,
इस ग्रुप में और इस ग्रुप में x प्लस 6 दोनों में है, तो इसे ही हम फर्दर कॉमन लेते हैं। x प्लस 6 कॉमन लिया तो फर्स्ट ग्रुप में बचा x, ये साइन, और सेकंड ग्रुप का बचा 2। तो इस तरह से इसका फैक्टर हो गया। ओके, अब और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। तो पहले तो देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। तो कॉमन तो है, क्या कॉमन है तीनों में? तो तीनों में 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हम 3 को बाहर निकालते हैं। 3 को बाहर निकालेंगे तो यहां से 3 निकला तो बचा m स्क्वायर, यहां से 9 में से 3 निकलेगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 3 निकलेगा तो बचेगा 2, क्योंकि 6 3 इंटू 2 होता है। ओके, अब 3 तो आ गया बाहर। अब हम बीच वाला जो है इसके फैक्टर करते हैं। तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट वेरिएबल वाली टर्म ये है और लोएस्ट वेरिएबल वाली टर्म ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 2m स्क्वायर। अब 2m स्क्वायर के 2 ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको हम प्लस करें तो हमें मिले 3m। ओके, तो 2m के टुकड़े हो सकते हैं 2m और 1m। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें 3 आराम से मिल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 भाई साहब ब्रैकेट के बाहर हैं, m स्क्वायर और मल्टीपली टर्म है 3m, इसकी जगह हम लिखेंगे 2m प्लस 1m, 2m प्लस 1m, और आगे का 2 ये रहा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट बीच वाली टर्म को हमने तोड़कर 2 टर्म में बदल दिया, अब टोटल 4 टर्म हो गई। इसमें एक ग्रुप ये बनाया और एक ग्रुप ये बनाया, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। 3 हमारे साथ वैसे ही चलेगा। अब ग्रुप 1 में क्या कॉमन है? ग्रुप 1 में कॉमन है m, तो m को बाहर निकाला तो यहां से बचा m और सेकेंड में 2, ये m निकल गया। अब इन दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, मतलब अंदर प्लस का साइन आने पर अंदर के साइन, हमें अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करना होता, प्लस का साइन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 बाहर निकाला तो यहां से बचा m और 2 से भी बचा 2, तो 1 निकालने पर कुछ भी नहीं बदलाव होता। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं 3। अब देखिए नया जो ग्रुप है ये और ये, इसमें m प्लस 2 दोनों में है, हम फर्दर कॉमन लेते हैं। तो m प्लस 2 को हमें कॉमन लिया और क्या बचा? इस ग्रुप में बचा m, फिर प्लस m प्लस 2 कॉमन हो गया है तो बचा 1। तो इस तरह से हमारे में जो टुकड़े मिले वो फैक्टर मिले 3 हो गया, m प्लस 2 हो गया और m प्लस 1। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था 3 टर्म का, ये 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, इसके फैक्टर जो हमने किए तो हमें मिला 3 ब्रैकेट m प्लस 2 ब्रैकेट m प्लस 1। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। हाईएस्ट टर्म और लोएस्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, लोएस्ट वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 12z स्क्वायर। इसके 2 टुकड़े हमें करने हैं, उन टुकड़ों को हमें माइनस करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी माइनस की 4z। ठीक है, पहले हम इसके टुकड़े करते हैं। तो 12z के टुकड़े हो सकते हैं 12z
इंटू 1z, 6z इंटू 2z, 4z इंटू 3z। उन टुकड़ों को, उन दोनों टुकड़ों को क्या करना है, माइनस। तो 12 में 1 माइनस करते हैं तो 11 मिलता है, 6 में 2 माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलता है, 4 यहाँ है, और 4 में 3 माइनस करते हैं तो 1 मिलता है। मतलब यहां पर हम कुछ कर सकते हैं, 6z में से 2z माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4z। और सॉरी, उससे पहले देखिए इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये 12 माइनस का था, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 12z। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 6 को माइनस रखें, सिक्स को माइनस, और ये 2 ये है। ठीक है, अब ये दो टर्म हो गए, अब ये दोनों टर्म अपने आप माइनस होंगी, और इन हम इसको यहाँ, और माइनस का 4z हमें मिल भी रहा है, तो अब हम इसको लिख देते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12। अब ग्रुप ये और ग्रुप ये, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट ग्रुप में z के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो z, यहां से z निकल गया, z एक बचा तो उसको लिख दिया। अब माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, यहां से प्लस बाहर है तो अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, वैसे कॉमन यहाँ पर 2 है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा z का 2 बाहर निकल चुका है, और 12 में से 2 निकला तो बचा 6, क्योंकि 6 इंटू 2 तो 12 होते हैं ये। अब फलतर जो नए ग्रुप बने हैं ये और ये, इसमें कॉमन है z प्लस 6, दोनों में z माइनस 6, तो z माइनस 6 को मैंने बाहर निकाला, तो अब बचा z प्लस 2, तो इस तरह से इसके टुकड़े हो गए, z माइनस 6 और z प्लस 2। अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब देखिए यहां पर हाईएस्ट वेरिएबल टर्म और लोएस्ट वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर के टुकड़े करने हैं हमें दो, और उनको वो टुकड़े माइनस होंगे तो हमें मिलेगा 2x। तो देखते हैं 15 के फैक्टर करते हैं। 15 के फैक्टर हो सकते हैं 15 के फैक्टर हो सकते हैं क्या क्या, 15 के फैक्टर हो सकते हैं 15x इंटू 1x, 5x इंटू 3x, बस इतना ही है। तो अब देखिए 15 में 1 माइनस करें, 15 1 इन दोनों का डिफरेंस तो 2x नहीं होता, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस तो करना ही है, तो माइनस इसको दे देते हैं ये, ठीक है, डिफरेंस करना था। तो अब हम 2x की जगह लिखेंगे 5x माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कॉमन है ओनली x, तो एक्स स्क्वायर में से x निकला, x बचा प्लस 5 के साथ जो x था वो बाहर निकल गया, ये माइनस माइनस, ये माइनस ये रहा। अब जैसे ये माइनस कॉमन का पार्ट हो चुका है तो अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। वैसे इन दोनों में कॉमन है 3 को कॉमन लिया तो यहां से बचा x, ये माइनस बदल गया प्लस में, 15 में से 3 निकला तो 15 होता है 5 इंटू 3, तो 5 बचा।
ब्रैकेट क्लोज। नया ग्रुप ये है और ये है। नए ग्रुप इन दो नए ग्रुप है, इनमें भी कॉमन है x+5 दोनों में जो है, तो x+5 को कॉमन लिया तो बचा यहां से फर्स्ट ग्रुप से बचा x, ये माइनस का साइन, और सेकंड ग्रुप से बचा -3 ये है। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए 9a² -30 ab प्लस 25b²। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल दो हैं a और b, लेकिन हम किस a और b है तो a को हम मेन वेरिएबल मान के करते हैं, इसको a को हम मानते हैं मेन वेरिएबल, a को मेन वेरिएबल मान के करते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर है a की और लोएस्ट पावर a की है यहाँ पर, ये इसी ऑर्डर में है। यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं दिख रही मतलब a की पावर 0 है, तो ये ऑर्डर है। अब हम हाईएस्ट और लोएस्ट वेरिएबल वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 9 × 25 a² b²। ठीक है, आगे मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 2 5 a² b²। अब देखिए, अब इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, दो फैक्टर करने हैं, और उन फैक्टर का अगर हम सम करेंगे तो हमें माइनस का 30 a और b मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके टुकड़े करते हैं। अब 25 यहीं से शुरू हो जाते हैं, तो इसके टुकड़े करेंगे 25, चलिए इसी के टुकड़े करते हैं। तो इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, ये बड़ा नंबर है इसलिए हम इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 2 to 5 के, उससे हमें इसके फैक्टर का अंदाजा हो जाएगा 2 to 5। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो पहले हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25, नहीं हमें मिलेगा 45। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो मिलेगा 3 और 3। तो ठीक है, 2 to 5 के फैक्टर हो गए 5 × 5 × 3 × 3। अब हम दो दो के ग्रुप बना सकते हैं इसमें, तो जैसे 5 × 3 15, 5 × 3 15, मतलब ये 2 to 5 के दो फैक्टर हैं 15ab और 15ab, ये दो फैक्टर यहां से लिए हमने। 5 × 3 1 पार्ट, 5 × 3 1 पार्ट। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें -30, हमें 30ab मिलता है। ठीक है, हम दोनों के साइन को माइनस कर देते हैं, ये रहा। अब ठीक है, अब ये दोनों नेगेटिव साइन के तो ये प्लस अपने आप ही हो जाएंगे और हमें प्लस ही करना था, तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं 9a² -15ab -15ab प्लस 25b²। ये ध्यान में रखना है कि हमने बीच वाली टर्म को जो तोड़ के लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये -30ab है तो यहाँ भी ये इन दोनों का सम -30ab ही है और इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में क्या कॉमन है, तो ग्रुप 1 में कॉमन ध्यान से देखें तो नंबर में कॉमन है 3, क्योंकि 9 होता है 3 × 3 और 15 होता है 3 × 5, तो 3 कॉमन है और a भी कॉमन है। इसे बाहर निकालते हैं, 9a में 3a निकाला तो बचा 3a और 15ab में से 3a निकाला तो बचा माइनस का 5b, ये निकल चुका है। ये माइनस है, माइनस कॉमन आ चुका है। वैसे इसमें क्या कॉमन है,
5 दिख रहा है दोनों में और b भी दिख रहा है, 5b। अब 15ab इसमें से हमने कॉमन निकाला है, माइनस तो बाहर निकल चुका है, प्लस होगा, ये 5b निकल गया तो क्या बचा 3a, प्लस साइन हो गया माइनस, तो माइनस बाहर कॉमन है और 5b निकला तो एक 5b यहाँ बच गया। अब देखिए जो नए ग्रुप बने हैं ये और ये, इसमें ये जो कॉमन है इससे बाहर निकलते हैं, 3a माइनस 5b को हमने बाहर निकाला ब्रैकेट से, तो बचा फर्स्ट ग्रुप से 3a और सेकंड ग्रुप से बचा माइनस का 5b। तो इस तरह से इसका फैक्टर हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे पास क्वेश्चन है 12x 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 4x पावर 4। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स का है, ये हाँ ये 3 टर्म्स का है और इसमें x वेरिएबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 18x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें फिलहाल जो कॉमन है वो जो बता देता हूं आपको मैं। एक तो 2 कॉमन है और एक एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं, 4 में से 2 निकला तो 2 बचा, एक्स स्क्वायर निकल चुका है x की पावर 4 से, तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 18 में से 2 निकला तो 9 बचा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा x, प्लस 10 में से 4 निकला तो 5 बचा और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकला तो निकल गया, केवल 5 बचा। यहां तक पहुंच गए, टेक्निकली हमने इसका फैक्टर कर दिया। फैक्टर मतलब अगर हमने किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल को सेपरेट कर डाला, मतलब यहां पे वेरिएबल निकल गया बाहर कॉमन, वेरिएबल को हम कॉमन ले पाए हैं तो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर तो हो गया। अब देखते हैं कि क्या अंदर वाले का फर्दर फैक्टर हो सकता है, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, देखते हैं। अब हमारे रूल के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 टू द 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर के पॉसिबल कितने फैक्टर हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं। पहला होगा 10x इंटू 1x, दूसरा होगा 5x इंटू 2x, तीसरा तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने नियम के हिसाब से यहां प्लस है, इसलिए इसके दो भी टुकड़े को प्लस करना पड़ेगा, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 9x। तो 10x और 1x को प्लस करने पर 9x नहीं मिलेगा, 5 और 2 को प्लस करने पर भी 9x नहीं मिलेगा। तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके बीच वाले टर्म के टुकड़े कर हम इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 9 माइनस का 9x को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई भी जुगाड़ नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हम इसे यहां छोड़ सकते हैं। इसका फैक्टर ये हो गया है, इससे आगे इसका फैक्टर नहीं होगा। हाँ, कुछ और मेथड है जिससे इनका फैक्टर हो सकता है, वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12। अब देखते हैं यहां पर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12a स्क्वायर। 12 के टुकड़े क्या क्या होते हैं, 12 का एक टुकड़ा होता है 4a और 3a। ये यहाँ पर सुटेबल है, क्योंकि इन 4a 3a को हम प्लस करें तो हमें 7a मिल रहा है, तो हम 7a की जगह ये दोनों पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 7a नहीं लिखेंगे, सॉरी,
7a की जगह हम लिखेंगे 4a प्लस 3a प्लस 12, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कॉमन है a, तो ग्रुप 1 में a कॉमन है तो a प्लस 4 बचा यहाँ से। ग्रुप 2 में कॉमन है 3, तो बचा a प्लस 4। अब जो नए ग्रुप हैं उनमें a प्लस 4 दोनों बचते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं फर्दर कॉमन लेने के लिए। तो a प्लस 4 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस 3। काफी आसान सा था।